हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो टुडे वी विल डू क्वेश्चन 19 टू क्वेश्चन 29 इन दिस वीडियो। एक्सरसाइज 8 है ये आपके ट्राइंगल्स की, ठीक है, आर एस अग्रवाल की। पेज नंबर आपका है 254 न्यू बुक में, ठीक है। तो पेज नंबर 254 आप ओपन कर लीजिए। अब उसमें आपका 19th क्वेश्चन जो जिसकी फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, इसमें आपको फाइंड करना है एंगल x। दिस इज़ एंगल x और क्या गिवन है इसमें 108 इस एंगल को मेंशन कर रखा है, EAC को, एंड AD इक्वल्स टू BD। दिस इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। साथ में आपको क्या गिवन है इसमें, रेशियो ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। तो लैंग्वेज मैं एक बार आपको इसमें शो कर देती हूँ। इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स BAC को 1:3 में BAC एंगल को AD ने डिवाइड करा है, तो इस और इस एंगल की रेशियो 1:3 है। AD इक्वल्स टू DB है एंड डिटरमाइन x, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने कहा कि ये 1:3 की रेशियो है, तो लेट कर लेते हैं कि आपने लिखा है AD डिवाइड्स एंगल BAC इन 1:3 रेशियो। दिस इम्प्लाइज जो आपका ये एंगल है, एंगल BAD, इसको हम 1y ले लेंगे और एंगल CAD को हम 3y ले लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल आपने मेंशन कर दिए बिकॉज ये रेशियो थी, तो यहाँ पे आपने 1y 3y इसको लिया। तो दिस इज़ 1y और y, बात एक ही है, y एंड दिस इज़ 3y, ओके। अब बिकॉज AD और BD इक्वल है, तो इन ट्राइंगल ABD AD इक्वल्स टू BD है। दिस मीन्स आपका ये एंगल DAB एंड DBA ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल DBA इक्वल्स टू y, ये तो गिवन था आपको। और यहाँ पे ये इक्वल क्यों हुआ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो काफ़ी इजीली, क्योंकि अब आपने सब चीज़ मार्क कर लिया है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन करा है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है तो वहाँ पे आप 180 लगा सकते हो। तो दिस एंगल फॉर्म्स 180, तो 108 + 3y + y इज़ 180। तो अकॉर्डिंग टू फिगर आपको क्या करना है, y + 3y + 108 अकॉर्डिंग टू फिगर लिखो आप यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा सीधा इसको 180 दिखा देंगे और आगे लिख देंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, या फिर सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिख दो, ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास एंगल आ जाएगा, y की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी 180 - 108, और ये आपका कितना आ गया 72। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी ऑब्टेन हो गई 18, क्लियर। अब आपको x चाहिए, तो आप देखो कि फिगर में आपने जब y निकाला तो y की वैल्यू मतलब दिस वन, तो ये 18 हो चुका है, ठीक है। और x आपको निकालना है, तो अगर मैं इस फिगर में इस पोर्शन को हाइड कर दूं, दिस वन, अगर मैं इस पोर्शन को हाइड कर दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल के लिए, और जब इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर है तो 108 इक्वल्स टू y + x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये y विच इज़ 18, और ये आपको x। मैंने मिडिल वाला जो AD है वो नहीं बनाया है, बस B बनाया, C वर्टेक्स ले लिया A, और ये 108। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 108 इक्वल्स टू 18 + x। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 108 इक्वल्स टू 18 + x,
ठीक है, और x के लिए इसको सॉल्व कर देंगे तो 18 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और आपको x मिल जाएगा, और x कितना हो जाएगा आपका 90। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन 90। ठीक, अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करो, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लिखते हैं तो थोड़ा लगता है कि लेंदी है, बट इट्स क्वाइट इजी। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का और रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी इजी है। इसमें आपको सिंपली प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल दे रखा है और इसके ये एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, और बोला है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स बने हैं इनका सम 360 है। तो 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का सम आपको प्रूव करना है। तो ये वैसे भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इन अ पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। तो ये भी एक पॉलीगन है, ट्राइंगल इज़ द स्मॉलेस्ट पॉलीगन ऑफ 3 साइड। तो ये भी एक पॉलीगन है और इसके ये एक्सटीरियर एंगल है, तो सम तो 360 ही आएगा। अगर आप 4 साइडेड फिगर लोगे एंड इफ़ यू विल टेक एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पे भी सम कितना होगा, 360 ही होगा। ठीक है, तो इस फिगर में इसको प्रूफ कराया है, तो अभी इसको हम छोड़ते हैं। बाकी ये ध्यान रखो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज 360। तो इसमें जो मेंशन करा है क्वेश्चन के अंदर वो किस तरह से मेंशन करा है कि प्रूव डैट सम ऑफ एंगल्स एक्सटीरियर एंगल इज़ 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। ठीक है, 4 राइट एंगल्स के इक्वल है। तो ये है इफ़ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, साइड्स अगर प्रोड्यूस करी गई इन ऑर्डर, प्रूव डैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। ठीक है, मीन्स आपको दिस प्लस दिस करना है 180। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने सिंपली इसको मेंशन करना है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, उसी के साथ आप करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे मार्क करो A B एंड C। क्लियर? तो जैसे आपने मार्क करा तो यहाँ पे लिखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 4 इंटू 90 मीन्स 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप प्रोसीड कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो प्रूफ के अंदर आपको यहाँ पे सिंपली लीनियर पेयर लगाने हैं। ठीक है, लीनियर पेयर किस में लगेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, देन a प्लस 3 इज़ 180 डिग्री, a प्लस एंगल 3 इज़ 180 डिग्री। ठीक है, फिर ऐसी b प्लस एंगल 1 अगेन 180 डिग्री एंड 2 प्लस एंगल c इज़ 180 डिग्री। किससे हुआ ये, लीनियर पेयर से। ठीक है, एंड नाउ ऐड ऑल द इक्वेशंस। जब आप सारी इक्वेशंस को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या करोगे आप, इनको भी ऐसी कॉपी करो, 1 2 3 लिख दो या 3 2 3 1 2 डजेंट मैटर। तो ये जैसा सीक्वेंस है मैंने चलिए वैसे ही लिख दिया है इसे, आप किस तरह से भी कर लो आगे पीछे, और इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट 540। ठीक है, 180 प्लस 180 प्लस 180। अब सब इक्वेशन को जब आपने ऐड करा तो आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी, बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर आप इसमें देखोगे a प्लस बी प्लस सी, तो ये अपने आप में ही कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है ना। तो जब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या डाल सकते हो यहाँ पे 180। तो 180 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 540। क्लियर? तो अब यहाँ पे 180 इधर माइनस करो एंड यू विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्लियर? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। और जिनके स्कूल्स में RS या डिफरेंट, अच्छा स्कूल्स में भी नहीं कहेंगे, जो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिसने लिया है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं RS के क्वेश्चंस। तो इनको प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21st क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में क्या बोला गया है
स्टार शेप दे रखा है, ठीक है, दिस इज़ अ स्टार शेप विच इज़ गिवन। अब इस स्टार शेप के अंदर आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 360। तो अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स ये वाले हैं, है ना, दिस वन। तो अगर आप इस ट्राइंगल को लोगे तो दीज आर द एंगल्स, डी मिल जाएगा, इसमें एफ मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। और अगर इस ट्राइंगल को लेंगे तो ए सी ई। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले इस ट्राइंगल में 180 लगाना है, फिर इस ट्राइंगल में 180 लगाना है और दोनों इक्वेशंस को जैसे अभी ऐड करा था वैसे ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो क्वेश्चन 21 में हमने क्या करा, यहाँ पे आपने फिगर बना लेना है। फिगर के बिना क्वेश्चन मत करके आना, ज्योमेट्री में अगर आप करते हो विदाउट फिगर तो यू विल नॉट गेट मार्क्स, बिकॉज एंगल्स वहीं से मार्क होंगे जहाँ पे कि फिगर आपको दे रखी है, अदरवाइज़ वो कॉपीड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको लिया। अब सिंपली आप लोगे प्रूविंग जो पार्ट है वो कर लेते हैं हम। यहाँ पे प्रूव क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा इन ट्राइंगल डी एफ बी, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ई सी ए, ठीक है, ई सी ए में लगाओगे तो एंगल ई प्लस सी प्लस ए, एंगल ई प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 180। अगेन ये भी किस प्रॉपर्टी से है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो d प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, ठीक है। सिंपली आपको राइट डाउन करना है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे 180 ऐड करोगे तो यू विल गेट 360 एंड दिस इज़ योर प्रूफ सिंपली। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एंगल डी प्लस ई प्लस एफ। आप इसको सीक्वेंस में जैसे बुक में है वैसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। 360 हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे 22nd क्वेश्चन में। तो 22nd क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए एम इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, दिस इज़ 90 डिग्री, इधर भी 90 होगा इधर भी 90 होगा, एंड ए एन बाइसेक्ट एंगल ए। तो इस एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि इतना पार्ट एंगल का इक्वल है दिस पार्ट, है ना, ये पार्ट इसके इक्वल है। तो दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इन केस अगर हम ये पूरा एंगल फाइंड कर लेते हैं तो उसका हाफ करके हम दिस पार्ट और दिस पार्ट फाइंड कर सकते हैं ना, बिकॉज़ ये इक्वली डिवाइडेड है। अब पूरा एंगल हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं बिकॉज़ ये ट्राइंगल है। इस पूरे ट्राइंगल में अगर आप 180 लगा दो, बिकॉज टू एंगल्स आर गिवन ए बी सी में 70 और 20, तो ये एंगल पूरा आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसका हाफ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। क्लियर। तो अभी आप देखो 7 और 20 90, ठीक है। 90 को 180 में से माइनस करा तो ये कितना हो गया 90, और 90 का हाफ इज़ 45, तो दिस इज़ 45, ठीक है। अब जैसे ही ये आ गया तो 45 प्लस 20 करोगे तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अब पूछा क्या है, मैन, ये निकालना है MAN। तो इस ट्राइंगल के अंदर 180 आप अप्लाई करो तो ये इतना पार्ट जिसको आप मैन बोल रहे हो वो फाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इन ट्राइंगल BAC एंगल A प्लस B प्लस C कितना हो गया 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एंगल A आपको फाइंड करना है, 70 प्लस 20 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से आपका एंगल A क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको बोला है
कि ये बाइसेक्टर है AN, तो AN बाइसेक्टर है, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न हुआ है, तो हम लिखेंगे एंगल BAN इक्वल्स टू एंगल CAN इक्वल्स टू 90/2 दैट इज़ 45 डिग्री। तो ये पार्ट हमारा 45 डिग्री आ गया। क्लियर? बाइसेक्टर गिवन है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज़ गिवन। अब जैसे ही आपको ये पार्ट हुआ सॉल्व, देन आपने ये एंगल फाइंड करा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो इन ट्राइंगल ANC बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी this angle which is you can write it like या तो 1 2 मार्क कर दो या ANM है ना, ANM इक्वल्स टू 45 + 20 दैट इज़ 65। अब सिंपली इन ट्राइंगल मैन ट्राइंगल ही ले लो, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 + 65 प्लस एंगल मैन इक्वल्स टू 180 और रीज़न अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ मैन 180। इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं एक बार 155, ये इधर जाकर आप माइनस कर दो तो आपको क्या मिला 155 आपने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके शो करना है और फिर माइनस कर देना है, तो ये आपका आ गया 25 डिग्री। तो ये मैन का वैल्यू आपको फाइंड हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? तो है ना इजी। बस आपको सबसे पहले ट्राइंगल लेना है, पूरा 180 लगाना है, तो ये पूरा एंगल आ गया, फिर बाइसेक्टर है तो ये एंगल आ गया, फिर एक्सटीरियर से इन दोनों को सम करके ये आ गया, एंड देन 180 लगाया तो मैन आ गया। क्लियर? चलिए अब 23rd क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 23rd क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी लाइंस दे रखी हैं, बट कंडीशन भी दे रखा है कि इसमें BAD दिस लाइन इज़ पैरेलल टू EF। ठीक है, साथ में इनकी वैल्यूज दे रखी हैं FEA का या AEF का, ACB का, और आपको क्या फाइंड करना है ABC दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। तो अब पैरेलल लाइंस कहीं पे दिया होता है तो पैरेलल लाइंस का क्या एडवांटेज लेते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट एंगल ज़रूर बन रहे होते हैं, और उस अगर ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह आपका बनता है तो वो क्वेश्चन काफ़ी हद तक हमारा सॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन 3rd को फिगर नोट डाउन कर लेते हैं, फिगर हमारी समवॉट ऐसे है। ठीक है, और ये हमने फिगर बना लिया। यहाँ पे दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस, तो ये हमने मेंशन कर लिया EF, और यहाँ पे आपका है DA एंड दिस इज़ BC, दिस इज़ 25 और यहाँ आपको ये दे रखा है 55। तो बिकॉज दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस, और जब भी जेड बनता है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल आप इसके इक्वल लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं हमें, है ना, ये दोनों लाइन है तो ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है। तो इसको हम पहले A लिख लेते हैं और फिर A को 55 के इक्वल लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे A इक्वल्स टू 55 करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि लाइन पैरेलल आपको दे रखी है तो गिवन में तो आप डाल ही सकते हो कि दिस इज़ पैरेलल, मतलब यहाँ पे लिख लो EF पैरेलल टू AD, और जब ये पैरेलल है तो A 55 हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब आप देखो ये जो A है ये इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, 25 प्लस दिस एंगल जिसको आपको फाइंड करना है। तो हम सीधा सीधा इन ट्राइंगल A, दिस इज़ A, B एंड C बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी A इक्वल्स टू ABC एंगल ABC प्लस 25 कर देंगे।
और ए की वैल्यू कितनी है 55। ए बी सी आपको फाइंड करना है, तो 25 इधर माइनस कर दो तो आपके पास ए बी सी आ जाएगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 55 माइनस 25, और ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, बी ए सी का। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में हमने 23rd तक क्वेश्चन करे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 24th से 29 तक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करो मुझे सेकंड पार्ट के लिए।